जयराम महतो का चर्चा पूरे झारखंड में है, जेल कैम्प का चर्चा पूरे झारखंड में है। लेकिन अभी चर्चा का विषय यह है कि जयराम महतो और जेल कैम्प के पदाधिकारियों में एक बड़ा आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उसमें से जो है बड़े बड़े पदाधिकारी, जिसमें से केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा के रजनी कुमारी ने केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान और सुशील मंडल के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर में जो है गलत वीडियो यानी कि अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के संबंध में उन्होंने थाना में जो है एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। इसके फोटो वीडियो आया आपके हाथ में? तो देखिए, जिस आंदोलन में माइंस का सिंडिकेट है वही लोग का हो रहा, मतलब सिंडिकेट लोग का है, मतलब कौन माफिया लोग का। और ये फोटो बोल रहा है कि वो 3 साल पूर्व का फोटो है। टाइगर जयराम महतो से जब वो मुलाकात की और फोटो की जब मांग की तो आप लोगों ने फोटो भी नहीं दिखाया, वो कह रही है। हम लोग फोटो सब डिलीट करवा दी सर। पार्टी हमारे पार्टी का, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टी का जो कोई मेंबर का फोटो कहीं ना कहीं रहे। आज आप लोग जेबीकेएस के पदाधिकारियों में इस तरह से चर्चा क्यों है? जेबीकेएस के पदाधिकारियों में एक ताना खींचा चल रहा है, तो बाहर क्या होगा? पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार क्या है मामला। तमाखंड में सबसे चर्चा का विषय अगर है तो जयराम महतो है और जेल कैम्प है। जेल कैम्प चर्चाओं में इसलिए रहता है क्योंकि जयराम महतो का कामों को झारखंड के हर एक जगह सराहनीय जाता है, जिस वजह से जो है जेल कैम्प का नाम अन्य पार्टियों से सबसे ऊपर रहता है। लेकिन खबर कुछ ऐसी है कि जेल कैम्प में एक डिफेक्ट पहुंचाने वाला खबर भी आज पूरे सोशल मीडिया में ये तैर रहा है। इसका पुष्टि हम इसलिए करना चाहते हैं, दोनों पक्षों के बातों को आप तक हम सुनाने का कोशिश करेंगे और कौन सही है कौन गलत है इसका डिसाइड जो है आप कर सकते हैं। बात कुछ ऐसा है कि फोटो वीडियो, अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की मामला में जेबीकेएस के पदाधिकारियों में ही एक महिला मोर्चा ने जो है, एक केंद्रीय महासचिव महिला मोर्चा ने जो है केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय प्रधान महासचिव पर जो है एक आरोप लगाया है। आरोप कुछ इस तरह से है कि अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के संबंध में आप समझ सकते हैं, जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रखती हैं उस पार्टी के आला अधिकारियों पर ही एफआईआर करती हैं। ये एक जगह सीमित नहीं रहता है, ये जो है सोशल मीडिया में वायरल होते होते थाना तक पहुंच जाता है। एफआईआर भी होती है और एफआईआर कॉपी 2 कॉपियों में जो है उसको लिख कर जो है थाना प्रभारी को सौंप दिया जाता है। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है, बात दोनों पक्षों का लेना चाहिए। अभी चर्चा का विषय है कि जयराम महतो का पार्टी है, जेल कैम्प है, तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही, लेकिन आरोप प्रत्यारोप किसी अन्य दलों के लोगों के साथ होना चाहिए, ना कि अपने दलों के लोगों के साथ। कुछ विजुअल हमारे साथ चल रहे हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख पड़ रहा है कि जो रजनी कुमारी हैं उन्होंने जो है प्रधान महासचिव और केंद्रीय प्रवक्ता पर जो आरोप लगाया है, फरजान खान और सुशील मंडल पर, और 1-2 शख्स हैं उनके भी आरोप लगाए हैं। और आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो है मुझे मेरी अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन जब सुशील मंडल और फरजान खान से जब बातें की गई न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से, तो उन्होंने जो है क्या कहा इसको भी सुन लेते हैं। फोटो वीडियो वायरल करने का धमकी दे रहे हैं, क्या सच्चाई है स्पष्ट कीजिए। ये सरासर झूठ है, पार्टी की बदनामी करने चाह रही है ऑलरेडी, क्योंकि आप बतलाना चाहते हैं कि बीते दिन उसका एक आंदोलन कर रही थी, ठीक है? हाँ, आंदोलन कर रही थी और आप आंदोलन पे आपने रोक लगाने के लिए एक लेटर जारी किया था, क्यों? लेटर जारी किया, तो उस लेटर सुनना था। उस लेटर में था कि जो लीड कर रही है वो उसका एक वीडियो है और फोटो वायरल कर दिया जाएगा। हमें ऐसा धमकी मिला था, तो पार्टी बर्बाद हो जाएगा। हम पार्टी के पक्ष में और महिलाएं का इज्जत रखने के लिए हम लोग बोले कि भैया मत कीजिए, हम आंदोलन को पीछे ले लेंगे। हम उस महिला का इज्जत भी रखें, पार्टी का भी इस वजह पार्टी की बदनामी ना हो, और महिला की इज्जत रखने के लिए उसको हम ये किए, आंदोलन पीछे लिए। हम उन्हीं पक्ष में सब काम किए। उसका भी नहीं होता कि कर भला हो बुरा, वही हुआ। अब हम पार्टी के लिए भला भी क्यों, उस महिला के चरित्र में कहीं दाग न लग जाए, कल दिन उनका कुछ दिक्कत ना हो भविष्य के लिए, इसलिए मैं। तो आपने इस बातों को सुना कि किस तरह से जो है फरजान खान इस चीज़ों का सटीकता से जवाब दे रहे हैं कि हमने इस तरह का कोई भी घटनाक्रम सामने नहीं अपनाया है। ये जो है जिस जगह पे आंदोलन ये करने गई थी, वो आंदोलन करने गए, अश्लील फोटो और वीडियोस वायरल करने की जो सिंडिकेट थे उन्होंने हमें दिया है। इस वजह से जो है उस आंदोलन का हमने जो भूख हड़ताल उन्होंने रखी थी, उस भूख हड़ताल को स्थगित करने की मांग को लेकर हमने जो है इस तरह से बातें किया और आपसे बात कर रहे थे।
तब जाके जो है वो कहती हैं, जो रजनी कुमारी हैं, जो केंद्रीय महासचिव हैं महिला मोर्चा की, वो जयराम महतो के पास जाती हैं। और जयराम महतो के पास जब जाती हैं तो जाने के क्रम में वो तमाम लोग जो है उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उन्हीं के सामने रहते हैं। उस बीच जो है तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो बातें हैं, उन तीनों चारों और जो कोई भी थे वहाँ पे बात होती। लेकिन वो आरोप ये लगाती हैं कि जब वो सीढ़ी से उतर रही, तब जाने के क्रम में जब सीढ़ी से उतर रही थी, तब उसी के क्रम में जो है इन दोनों ने जो है इस तरह से बातें कही हैं, फरजान खान और सुशील मंडल ने। लेकिन इसका पुष्टि जब करने गए फरजान खान से, जब इस बातों को रखा गया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि इस तरह से कोई भी बातें नहीं हुई है, साजिशें हैं, हमें फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो वो तमाम पक्ष और विपक्ष को देखते हुए जो है लिया जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी है कि पार्टी जयराम महतो का है और जयराम महतो का वो पदाधिकारी हैं, और उन्हीं में से जो है ये तोल जो पकड़ रहा है, उन्हीं पदाधिकारियों में से जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये कब तक चलेगा? ये पार्टी के अंदर ही रहता, अगर उन दोनों में के बीच ही रहता, उन तीनों के बीच ही रहता तो कोई बात नहीं था। लेकिन बात जो है पहुंचा है सीधे थाना के पास। थाना में जाएगा, पार्टी की भी अलग से बदनामी है, उन लोगों में किस तरह से गलत है या सही है ये नहीं देखा जाएगा, लेकिन विपक्ष के जो लोग होंगे इसका मजा जरूर उठाएंगे। रजनी कुमारी क्या कुछ कहती हैं, उसके बयान को भी थोड़ा सा हम सुन लेते हैं, क्या कहती हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मैं रजनी कुमारी JLK महिला मोर्चा केंद्रीय महासचिव हूँ। मैं पिछले 2 सालों से जयराम महतो के साथी थी उनकी पार्टी में, और विगत अपने गांव में आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ चल रही थी, डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन रोज़गार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए और 1 दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दिए कि हमारी पुरखों की ज़मीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जब कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोज़गार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सब से क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद हम यहाँ पर JLK लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है जो जिलाध्यक्ष हमारे उसके द्वारा आता है फ़ोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फरजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दिए और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ, बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है, हम वापस लेते हैं, आप जिसको जारी रखें। तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड हैं उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू। तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुँचे फरजान खान के घर। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहाँ से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहाँ पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है। तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी सो आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है।
तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है, यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं, तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए तो जनाब बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम बोले ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है, वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो मोबाइल पे वो फ़ोटो दिखाते हैं हमको, मेरा आपत्तिजनक फ़ोटो था उसमें, वो ज़्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फ़ोटो देखो इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहाँ से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहाँ पे जाके दिए हैं इसको, लेटर को दिए बड़ा बाबू को, तो लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को जब आप निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, फरजान खान सही है या रजनी कुमारी सही है या कौन सही है, इसको हमें लगता है कि आपसी बैठकर जो है इस चीज़ों का तालमेल बैठाकर इन चीज़ों में बात करनी चाहिए। हालांकि अगर इन लोगों ने इस तरह से प्रताड़नाएं किया है, इस तरह की बातें अगर वारदात सामने हुई हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 सालों में जिस तरह से जेबीकेएस में जितनी महिलाएं थी वो खुल के बाहर आई हैं, और खुल के बाहर आने वाली लड़कियों पे भी इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो हमें लगता है कि लड़की जो है अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे। जिस तरह से जो है लोगों में ये अफवाहें फैल रही है कि आखिर सही और गलत का पुष्टि अभी नहीं हुआ है, कौन सही है कौन गलत है इसका पुष्टि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ये चलता रहेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे, ये किसी का पक्ष के लेकर हम वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। इस चीज़ों का सटीकता से जांच हो और जांच होने के बाद कौन सही है इसकी पुष्टि हो सके। और जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं, वो उनमें से जो है आरोपी के रूप में जो वहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जो रजनी कुमारी ने जो इंडिकेट दिया है, वो फरजान खान है, सुशील मंडल है, महफूज आलम है और सद्दाम हुसैन है। ये चारों आदमी को जो है आरोपी घोषित किया है और इनके ऊपर जो है कानूनन कार्रवाई करने की मांग कही है। अब देखना और समझना बड़ी बात होगी कि आखिरकार क्या चाहते हैं इन लोग। अगर ये इस चीज़ों को 2 पहलुओं से सोचना पड़ेगा कि आखिरकार किसी को बदनामी करने के लिए उसी के पार्टी के लोग क्या पीछे पड़े हैं, या जो रजनी कुमारी जो हैं वो जिस आंदोलन को कर रही थी उस आंदोलन को दबाने का एक साजिशें तो नहीं चल रही थी। वजह क्या है, इस वजह को सबसे सटीकता से जानने का कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि महिला जब बाहर निकलती हैं तो उसको दबाने के लिए बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो इसके पीछे का भी वो रीज़न हो सकता है, और क्या रीज़न होगा इसका पुष्टि जो है जब थाना में मामला जा चुका है, अगर बैठ के इस चीज़ों पे बात किया जाएगा तो और ज़्यादा बेटर है। और क्या कुछ होगा ये तमाम खबरों को आप तक हम रखने की कोशिश करेंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।